शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि द्वारका समुद्र में कैसे समा गई, द्वारका निर्माण कैसे हुआ था। आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया। द्वारका श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्ष तक राज्य किया। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म करने की कसम खाई थी। इसके लिए वे आए दिन मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। अंत में यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 वर्ष तक राज्य किया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों यदुवंशियों की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गंधारी के शाप से जुड़ी है, वही दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला शाप था। दरअसल गंधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि से जलती हुई गंधारी ने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा था कि जिस तरह मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी पर तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया हुआ शाप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका पहुँचे तो वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ हंसी ठिठोरी करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वह कृष्ण के पुत्र सबको एक स्त्री भेष में उन दोनों ऋषियों के पास ले गए। वह नवयुवक कहने लगी कि स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके घर में कौन उत्पन्न होगा। ऋषियों ने इन नवयुवकों की ऐसी बातें करते देखा तो उन्हें बहुत ही अपना अपमान महसूस हुआ। वह अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को शाप दे डाला कि कृष्ण का ये पुत्र वीरनी और अधवशी पुरुषों का नाश करने के लोहे के से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। इस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उत्पन्न हुए इस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस शाप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि शाप की ये अवश्य ही सत्य होगी। कृष्ण ऋषियों द्वारा मिला यह शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का शाप इतना प्रभावशाली था कि अगले दिन सब ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा अग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न की बात मालूम पड़ी तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा अग्रसेन ने नगर में ये घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वृणी और अधकवंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे सजा मृत्युदंड होगी। ऐसा ऐलान करने के बाद सभी द्वारका वासियों ने मदिरा को घर में नहीं बनाने का प्रण ले लिया। समय बीतता गया, द्वारका में अपशुगन बढ़ते चले गए। रोज आंधी चलने लगी। नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज़्यादा चूहे हो गए थे। अजीबो गरीब भयंकर घटना होने लगी। उन्हें देखते श्री कृष्ण को लगने लगे कि अब गंधारी का शाप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस पर गौर किया तो ये ठीक वैसे ही योग है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। गंधारी के शाप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। उसके बाद राजा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ में आकर निवास करने लगे। एक दिन आधक और रानी के बीच किसी बात बहस हो गई। उपहास और अनाहार इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को हमला करना और वध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऋषियों का शाप इस तरह सत्य हुआ कि सांब ने जिस मूसर को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी द्वारका घास की लड़ाई के दौरान को भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगा। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक बार से मृत्यु होनी संभव थी।
इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण प्रभाव क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने अपने परिवार को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहाँ खड़ी घास को उखाड़ा तो वह मूसल की में तब्दील हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहाँ मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव को इस संहार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियां और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभाव क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण शाप और नरसंहार के बारे में विचार करते इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वह पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। उसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उसके पैर के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझ रहा था और तभी मार दिया था। श्री कृष्ण के पैरों को लगा बाण देख शिकारी उससे क्षमा मांगने लगा, तो उन्होंने जरा भी अभयदान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके बाद रजोवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके अगले दिन ही वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहाँ से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चल द्वारका नगरी समुद्र में ही डूब चली थी।